तो कैसे हैं सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आई होप आप जो भी यूनिवर्सिटी के हो, आपका NEP बैच में मेजर पेपर का एग्जाम खत्म हो गया होगा। और मेजर पेपर का एक्सपीरियंस 3 आवर में 100 मार्क लिखने का कैसा रहा, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। क्या आपने सभी क्वेश्चन को अटेंड कर पाया? क्या आपका आंसर पेपर जितना सेटिस्फैक्टरी लिख पाया या नहीं लिख पाया? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपको 3 घंटे में 100 मार्क का एग्जाम दे के कैसा फील हो रहा है। उसके बाद हम अभी आज का जो मेरा क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, आज हम लोग माइनर बॉटनी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी के मेरे स्टूडेंट इप्सित ने सेंड किया है। जो भी यूनिवर्सिटी में अभी तक माइनर बॉटनी के एग्जाम नहीं हुए हैं, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन लास्ट मिनट रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इनका क्वेश्चन, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स जो भी है 1 मार्क वाले, उसके आंसर्स के साथ हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी का ये देख रहे हैं, उनका माइनर बॉटनी का क्वेश्चन पेपर है। चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन लिखा गया है, इसको कभी भी नजरअंदाज मत करना है। लेबल डायग्राम हुए नेवर नेसेसरी। आप 5 मार्क वाले लिख रहे हो, 2 मार्क वाले लिख रहे हो, 8 मार्क वाले लिख रहे हो, जहाँ पे भी डायग्राम का जरूरत पड़ा उसको करना है आपको। बायोलॉजी मीन्स डायग्राम। नेक्स्ट पार्ट 1 पे चलते हैं। आंसर ऑल द क्वेश्चन। देखिए, ये लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, ये लोग फिल इन द ब्लैंक्स दे रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको संबलपुर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहा है, और आपको ये ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहा है। उन दोनों को छोड़ के मोस्ट ऑफ द, और आपका ये जो वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, मैं उसका नाम भूल जा रहा हूँ, वो भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है? यस, RNA। RNA, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड RNA? मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। जिसको भी पता है मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। हेजिटेट, डोंट हेजिटेट। देन बी पे आते हैं। आन यू बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। जब भी कोई बैक्टीरिया का बात आए सेल वॉल के बगैर, तो उसका आंसर क्या होगा? यस, माइकोप्लाज्मा। वेरी गुड। नेक्स्ट सी पे चलते हैं। लैमिनारिया बिलोंग्स टू द क्लास। लैमिनारिया का क्लास का नाम पूछा है। लैमिनारिया, फ्यूकस, आप ये दोनों ब्राउन algae में पढ़े हो। ब्राउन algae फाइओफाइसी, इसका आंसर गया फाइओफाइसी। नेक्स्ट पे आता है रिजर्व फूड मटेरियल। आप ये वाला क्वेश्चन लिख के रख लो, रिजर्व फूड मटेरियल के ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है। रिजर्व फूड मटेरियल, यहाँ पे रेड algae पूछा। रेड algae का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा? फ्लोरिडेन स्टार्च। रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ रेड algae और ब्राउन algae, जो कि हम पहले भी एक मेजर क्वेश्चन में डिस्कशन किए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन ई वाला क्वेश्चन, इसको हमने और एक बार मेजर का पेपर 1 डिस्कशन करते वक्त भी डिस्कशन किया था। नॉर्थ उड़ीसा या फिर राजेंद्र यूनिवर्सिटी, मेरे को याद नहीं आ रहा। आप जरूर इसको रिवाइज किया होगा। इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा। उस वक्त हमने डिस्कशन किया था फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा। इसमें क्वेश्चन आया है मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा इज कॉल्ड डैश। इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताओ। ग्लोबुले होगा या निकुल होगा, मेरे को लिख के बताओ। नेक्स्ट एफ पे चलते हैं। द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको भी हमने दो बार इसको भी हमने ये कर चुका है, डिस्कशन कर चुका है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सियानोबैक्टीरिया कहाँ पे होता है? हेटेरोसिस्ट। वेरी गुड। द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड डैश। प्रोटीन कोट ऑफ वायरस को क्या बोलते हैं? प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड, वेरी गुड, कैप्सिड। और कैप्सिड मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स कॉल्ड कैप्सोमियर। इसको याद रखना। नेकेड फ्लैजेलेटेड एसेक्सुअल स्पोर, इसको भी हमने प्रीवियस बार एक बार क्वेश्चन में डिस्कशन किया था। नेकेड फ्लैजेलेटेड एसेक्सुअल स्पोर इन algae कॉल्ड जूस्पोर। जूस्पोर, वेरी गुड। अच्छा है। नेक्स्ट आता है कैप सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ डैश। कैप सेल कहाँ पे रहता है? आपने ओडोगोनियम पढ़ा है, ओडोगोनियम में कैप सेल्स आते हैं, तो ओडोगोनियम होगा इसका आंसर। नेक्स्ट ए ग्रीन algae विथ थैलस इज डिफरेंशिएटेड टू इरेक्ट एंड प्रोस्टेट। इरेक्ट भी है और प्रोस्टेट। जनरली इसका आंसर कारा। ग्रीन algae दिया है, इसलिए इसका आंसर कारा में जाएगा। नेक्स्ट इनका क्वेश्चन गया फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद इनका पार्ट 2 क्वेश्चन देख लीजिए। ये सभी आपका अगर एग्जाम्पल नहीं हुआ है, जनरली संबलपुर यूनिवर्सिटी में एग्जाम चल रहा है, ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला मेजर में भी रिपीट हुआ था। प्राइयन क्या होता है? नॉन लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस, इसको छोड़ के कभी क्वेश्चन नहीं बनता। नॉन लिविंग कैरेक्टर, लिविंग कैरेक्टर दोनों रट लो पूरा। प्राइयंस। उसके बाद रोल ऑफ बैक्टीरिया एंड बायोटेक्नोलॉजी। रोल ऑफ बैक्टीरिया हो, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, गारंटेड क्वेश्चन है। देखो हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी आया। इसके बाद इनका रोड नोट राइटिंग में भी आया। हाउ इट वर्क पूछा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन लिखना। पिगमेंट्स प्रेजेंट इन क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा का पिगमेंट, ये पिगमेंट का भी नाम आता है। क्लोरोफाइटा, चारोफाइटा, आपका फाइओफाइटा में कौन सा इंपॉर्टेंट पिगमेंट, इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। जनरली ब्राउन algae, फ्यूकोजैंथिन बहुत बार रिपीट होता है। देन वॉल्वॉक्स सिनोबियम, सिनोबियम के ऊपर क्वेश्चन है। सिनोबियम को बिल्कुल भी नहीं, वॉल्वॉक्स का सिनोबियम, नॉस्टॉक का
क्या है, ट्राइकोम। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जनरली अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए देख रहे हो, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप वॉल्वॉक्स का लाइफ साइकिल कर दो, नॉस्टॉक का लाइफ साइकिल कर दो। ये दोनों में से और एक तो है आगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको मैं भूल गया, इसको क्या इधर था, तो क्लामाइडोमोनास, यस, क्लामाइडोमोनास एंड कोलियोचिट है, ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। क्लामाइडोमोनास, कोलियोचिट है, नॉस्टॉक, वॉल्वॉक्स, ये अगर 4 कर दे रहे हो तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा। और उधर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप अगर कर रहे हो ओडोगोनियम, भाउकेरिया, कारा, ये सब अगर आप कर रहे हो तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी कुछ आ सकता है, चांसेस है। ठीक है, तो नेक्स्ट जा रहे हैं। देखो, नॉस्टॉक वॉल्वॉक्स के ऊपर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर दिया। नेक्स्ट एक्टोकार्पस के ऊपर क्वेश्चन है, जनरल इसके ऊपर इतना रिपीट नहीं होता, इनका आया है। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जैंथोफाइटा, जैंथोफाइटा भी इंपॉर्टेंट है। देन देखिए, इनका जनरली क्वेश्चन नंबर 2 में जो होता है, इसमें राइट ऑल क्वेश्चंस आया है, लेकिन इनका गलती से, देखिए राइट ऑल क्वेश्चंस आया है, लेकिन यहाँ पे और कितना है, 2 into 9, लेकिन इनका गलती से और एक तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया, तो इनको अच्छा है, यहाँ पे इनको ऑप्शन मिल गया कोई लिखने के लिए, लेकिन हर जगह ऐसे गलती रिपीट नहीं होगी। देन इनका दिया गया NE8 150 वर्ड के बीच में 5 मार्क वाले। देखिए, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन गारंटेड रिपीट होगा ये वाला क्वेश्चन, अगर नहीं होता है तो भी बेहतर है, लेकिन बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लो। जो जो मैं रेड में टिक मार रहा हूँ उसको अच्छे से कर लो। माइकोप्लाज्मा, इसके ऊपर देखिए शॉर्ट क्वेश्चन भी आया था, यू बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, लॉन्ग क्वेश्चन में भी, नोट रेटिंग में भी आया। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ वायरस, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ वायरस, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, गारंटेड क्वेश्चन है। देन ये वाला अभी हमने डिस्कशन किया था, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोक्लोरोफाइस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिप्रोडक्शन ऑफ क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनास का रिप्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लो। क्लामाइडोमोनास और कुलियोचिथ, इन दोनों का लाइफ साइकिल अच्छे से देख लो। नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा आपका पॉलीसिफोनिया टेट्रास्पोरोफाइट, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका आया है। जो जो मैं रेड में टिक मार रहा हूँ वो सभी आप माइनर वाले अच्छे से कर लो। फ्यूकस, फ्यूकस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूकस का रिप्रोडक्शन अच्छे से कर दो। ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थैलस ऑर्गन, ये रेंज ऑफ थैलस, पहले शॉर्ट नोट आता था, अभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, ये भी आया है। अब ये रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो कर लो, लेकिन इसका इतना रिपीटेशन का चांसेस नहीं है। देन लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने पहले बोला लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि वायरस के ऊपर अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, इनका लाइफ साइकिल यानी कि लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, गारंटेड क्वेश्चन है ये। लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, गारंटेड क्वेश्चन। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया तो लिखना है, रिप्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, ये आपका बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ये दोनों क्वेश्चन गारंटेड, कोई भी यूनिवर्सिटी हो जरूर आएगा। देन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अलगे, अलगल रिप्रोडक्शन इनका आया है, और जनरली ये रिपीट नहीं होता है, लेकिन अच्छा है कि आप कोई लाइफ साइकिल पे जाए, जैसे कि कारा, कारा हो, भावकेरिया हो, फ्यूकस हो, ओडोगोनियम हो, ये सभी का लाइफ साइकिल आप कंप्लीटली अच्छे से कर दें। और इसके साथ लाइफ साइकिल ऑफ, जैसे कि दिया गया यहाँ पे, वायरस का हो, बैक्टीरियोफेज का हो, या फिर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन, इसको अच्छे से कर दे, आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा एक तो रिविजन। पॉलीसिफोनिया दिया है, पॉलीसिफोनिया इतना रिपीट होने का चांस नहीं है मेरे हिसाब से। कारा कर लो, फ्यूकस कर लो, कारा, फ्यूकस और भावकेरिया कर लो, भावकेरिया। ओके, तो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया कैसे क्या होता है, कैसे क्वेश्चन इनका आया है, आपका भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। माइनर वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो मैंने राइट किया है रेड में, उसको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अच्छे से कर दो, गारंटेड आप में आपका इनमें से जरूर कुछ ना कुछ रिपीट होगा और आप बेनिफिट पाएंगे।